गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मेनेस एंड द मॉन्क। और सबसे बड़ी न्यूज़ अभी तक ये है कि केविन डी ब्रुयने इज़ बैक। तो क्लॉप ने जो बोला था कि केविन डी ब्रुयने इज़ बैक, द होल कंट्री शेकिंग, ये बात बिल्कुल सच हो गई है। तो सबसे पहले बात करते हैं उसी मैच की यार। बाकी एक पर्टिकुलर पैटर्न में जैसे मैचेस हुए वैसे नहीं फॉलो कर रहे हैं हम, जो दिमाग में आ रहा है पहले उसकी बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं न्यूकासल वर्सेस मैनचेस्टर सिटी की। देखिए ये मैच एक्चुअली अगर आप देखो तो इस मैच के स्टार्ट होने से पहले बहुत लोगों ने, इनफैक्ट मैंने भी सोच लिया था कि न्यूकासल से थोड़ा बहुत फाइट बैक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ऑफ कोर्स सेंट जेम्स पार्क पे मैच है और कुछ चीज़ें जो हैं वो उनके फेवर में जा सकती हैं, बट ऑफ कोर्स किसी ने ये नहीं सोचा था कि इतना इंटरेस्टिंग मैच होगा। खास करके फर्स्ट हाफ की अगर आप बात करो, एब्सोल्यूट एंड टू एंड स्टफ। एक पंच फॉर पंच ट्रेड हो रहा था। बर्नार्डो सिल्वा पहले गोल करते हैं, उसके बाद न्यूकासल इक्वलाइज करके लीड ले लेती है। कुछ चांसेस उसके बाद न्यूकासल को और भी मिले थे, जो आज वो पक्का सोच रहे होंगे कि, या मैच के बाद वो पक्का सोच रहे होंगे कि यार ये चांसेस हमको ले लेने चाहिए थे, और वो उन्होंने नहीं लिए। बट उसके बाद आई थिंक वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग्स, आई थिंक फिल फोर्डन खेल बहुत अच्छा रहे थे, लेकिन उनको फिनिश नहीं मिल रहा था। सेकेंड हाफ में खास करके अगर बात की जाए तो बहुत सारे रन्स फिल फोर्डन बना रहे थे, बट न्यूकासल की डिफेंडिंग काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी और उन्होंने उन सारे रन्स को, उन सारे मूव्स को एंटिसिपेट किया और दे डिड नॉट लेट फिल फोर्डन स्पेशली उनको गोल करने की उन्होंने उतनी आज़ादी नहीं दी। न्यूकासल की ऑफ कोर्स इंजरी प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हैं, और ये आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि न्यूकासल ने मतलब इतना स्वेट कराया मैनचेस्टर सिटी को। और मैन सिटी के गोल्स के ऊपर तो आएंगे, बट आई थिंक काइल वॉकर की डिफेंडिंग फर्स्ट हाफ में, आई थिंक इट वाज डेफिनेटली समथिंग जो आप कोई देखेगा तो सोचेगा कि यार थोड़ी बेहतर हो सकती थी काइल वॉकर की डिफेंडिंग। इट वाज नॉट अप टू हिज एब्सोल्यूट बेस्ट, वो हमको बोलना पड़ेगा। फिर अगर आप देखोगे मैच की, अगर आप आगे की बात करोगे, सो then in terms of that, I think it was द केविन डी ब्रुयने शो ऑल ओवर अगेन। KDB 74th मिनट पे, 75th मिनट पे आते हैं और उसके बाद ही जस्ट डिमोलिशेस न्यूकासल का डिफेंस। जो गोल था वो आई थिंक इट वाज हिज 5th टच और समथिंग, और एब्सोल्यूट पीच ऑफ अ फिनिश। तो जो भी कुछ क्वेश्चंस थे कि केविन डी ब्रुयने इंजरी के बाद क्या उनका सेम फॉर्म रहेगा, क्या सेम प्लेयर रहेंगे, वो सारे क्वेश्चंस आंसर कर दिए केविन डी ब्रुयने ने। एंड व्हाट अ बॉल टू ऑस्कर बॉब, एंड क्या मोमेंट था यंग मैन ऑस्कर बॉब के लिए। ही कम्स ऑफ द बेंच। आई थिंक फिल फोर्डन को जो फिनिश नहीं मिल रहा था, एग्जैक्टली वही चीज़ ऑस्कर बॉब ने की, क्योंकि उनका रन तो अच्छा था, जो फिल फोर्डन भी अच्छे रन्स बना रहे थे, बट ही एडेड दैट फिनिश टू दैट एंड एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। और ये हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, और कि मतलब मैच का रिजल्ट तो उतना नहीं, मुझे लगा था थोड़ा ज़्यादा वन साइडेड होगा, बट क्रेडिट टू न्यूकासल फॉर मेकिंग इट अ वेरी क्लोज गेम। बट ये हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मैनचेस्टर सिटी अब आ जाएगी टाइटल रेस में और कंप्लीटली इन्वॉल्व हैं, और कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल मैनचेस्टर सिटी फैंस। वहीं बात चेल्सी वर्सेस फुलम की करते हैं, तो चेल्सी वर्सेस फुलम वाज नॉट एन ईजी वॉच है, टू बी रियली फेयर। जब वो मैच मैंने देखा, कोल पामर ने बहुत ही अच्छी पेनल्टी कन्वर्ट की फुलम के अगेंस्ट, और मैच वाज बहुत लेबर किया यार चेल्सी के फॉरवर्ड्स ने, चेल्सी के मिडफील्डर्स ने बहुत सारे चांसेस नहीं क्रिएट किए, और बड़ा अजीब सा एक बिल्डअप था। हालांकि मुझे नहीं लगता है कि चेल्सी फैंस एट दिस पॉइंट कुछ भी माइंड करेंगे। उनके लिए तो इट इज़ एब्सोल्युटली ब्रिलियंट कि वो मैच जीत गए हैं, और अगर आप उस तरह से देखो तो दे आर दे वुड बी वेरी वेरी हैप्पी, एंड दे शुड बी वेरी वेरी हैप्पी। चेल्सी के लिए अभी सबसे ज़्यादा ज़रूरी मोमेंटम है, क्योंकि अभी वो अफोर्ड नहीं कर सकते कि वो एक भी मैच एक सीरीज़ ऑफ मैच हारें, क्योंकि अब जो टेबल पे जो पोजीशन है ना, वो अब परमानेंट सी होती जाएगी। जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ते जाएगा, इट विल बिकम मोर एंड मोर डिफ़िकल्ट। आप उस चीज़ को आपको सीरियसली लेना पड़ेगा। सो एनी विन, स्पेशली चेल्सी का फॉर्म जैसा चल रहा है, चेल्सी की किस्मत जैसी चल रही है, उसके हिसाब से तो एनी विन इज़ वेलकम। एंड कोल पामर 9 गोल हो गए हैं उनके लीग में, और आई एम श्योर ही विल बी एब्सोल्युटली डिलाइटेड, चेल्सी फैंस विल बी एब्सोल्युटली डिलाइटेड। एक इतने सारे नेगेटिविटी में, इतने सारे ट्रांसफर्स जो चले नहीं चले, उनके ऊपर जो भी है वर्डिक्ट आउट है, जो भी कुछ हो रहा है उसके बीच में कोल पामर हैज़ बीन एन एब्सोल्युटली ब्रिलियंट साइनिंग, और इस ट्रांसफ़र से तो चेल्सी फैंस ज़रूर खुश होंगे। मालो गुस्तो, क्या मालो गुस्तो को रेड कार्ड मिलना चाहिए था फर्स्ट हाफ में उस चैलेंज के लिए?
आई थिंक इट वाज अ रेड कार्ड कंटेंडर. मुझे ऐसा लगता है कि अगर वैसा चैलेंज हमारे किसी प्लेयर को किसी दूसरे प्लेयर ने किया होता तो मैं डेफिनेटली बोलता कि ये तो रेड कार्ड चैलेंज है और ये होना चाहिए था. बट आप बताओ कमेंट सेक्शन में आपको क्या लगता है, मालो गुस्तो को रेड कार्ड मिलना चाहिए था या नहीं मिलना चाहिए था. प्रीमियर लीग में ये दो मैचेस थे. ऑफ कोर्स लूटन और बर्नली का ड्रॉ हुआ 1-1. लूटन के बारे में मैं एक चीज़ ज़रूर बोलना चाहूँगा कि यार आप देखो उनको, वो उनकी फाइटिंग स्पिरिट ख़त्म नहीं हो रही है. वो दे आर राइट अप देयर. इस मैच में भी बर्नली अवे खेल रहे थे, वो लोग लास्ट मोमेंट तक वो लड़ते रहे और फिर फाइनली एक इक्वलाइज़र उन्होंने ढूंढ ही लिया. तो बर्नली के लिए इट इज़ अ बैड रिजल्ट बिकॉज बर्नली के मैचेस यू नो दे आर रियली स्ट्रगलिंग. और अब ऐसा लग रहा है कि रेलीगेशन बहुत रियल पॉसिबिलिटी है. मुझे ऐसा लगता है कि बर्नली विल बी वन ऑफ द टीम्स जो रेलीगेट हो जाएंगी अनफॉर्चुनेटली फॉर बर्नली फैंस. बट यू नो लूटन की तारीफ़ करनी पड़ेगी यार. लॉकियर के साथ जो हुआ है उसके बाद से पूरी टीम एक तरह से जो साथ में आई है, इट इज़ एब्सोल्युटली रिमार्केबल. इंडिया का मैच यार अनफॉर्चुनेटली हम हार गए ऑस्ट्रेलिया से. 2-0 की हार मिली है हमको AFC एशियन कप में. और यू नो मैच अनफॉर्चुनेटली मैं नहीं देख पाया क्योंकि देयर वाज अ टीम इवेंट और उस टाइम पे मैं नहीं अवेलेबल हो पाया. बट मैंने हाइलाइट्स देखे बाद में एंड यार उसके बारे में क्या बात करें. आई एम श्योर देर आर अ लॉट ऑफ एक्सपर्ट पीपल हु हैव गिवन देयर एक्सपर्ट ओपिनियन. आई वुड जस्ट लाइक टू से कि यार हम तो इंडिया को 100% दिल से हमेशा सपोर्ट करेंगे और बहुत जल्दी होपफुली देर इज़ सम लाइट एट दी प्रोग्रेस है यार. दिखे हमको प्रोग्रेस और जल्दी से हम यू नो फुटबॉल में भी हम अपना नाम करें, यही मैं बोलूँगा. बट कल तो हम हार गए ऑस्ट्रेलिया से. इट वॉज अ बैड लॉस. थोड़ा इंटर मिलान की बात कर लेते हैं. 5-1 जीते हैं वो अवे. और इंटर मिलान विथ ऑल देयर प्रॉब्लम्स, आई डोंट नो अगर आपने पढ़ा हो नहीं पढ़ा हो, वो बैंकरप्ट हो चुकी है वो टीम. बट फिर भी 5-1 से जीते हैं वो लोग. और इंटर मिलान इज़ अ टीम दैट इज़ स्टैक्ड विद टैलेंट एंड मैनेजर उनके बहुत अच्छे हैं, टीम बहुत अच्छी है. वन एज अ फुटबॉल फैन आप बस होप करोगे कि उनके पैसे की जो प्रॉब्लम है वो कुछ हद तक सॉल्व हो जाए और वो इतना स्ट्रगल नहीं करें, क्योंकि वो अच्छा नहीं लगता है. मैनचेस्टर सिटी जैसे टीम्स को आप देखो जो इतना यू नो आगे बढ़ गई हैं और उसी के साथ फाइनल खेलने वाली इंटर मिलान आज इतना स्ट्रगल कर रही है. अब ये तो एक कम्प्लीटली डिफरेंट डिस्कशन है. यू नो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स एंड उनका स्ट्रक्चर और सुपर लीग और वो सब कुछ तो बिल्कुल भी कम्प्लीटली डिफरेंट कॉन्वर्सेशन और वो हम किसी और वीडियो में बात करेंगे. बट एज अ फुटबॉल फैन तो आप यही चाहते हो कि इंटर मिलान की प्रॉब्लम्स ठीक हो जाएं और वो लोग अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके आगे बढ़ें. डॉर्टमंड भी अपना मैच जीती है और 3-0 से. और यू नो डॉर्टमंड में सैंचो वापस आ गए हैं. और यू नो द बुंदेसलीगा इज़ समथिंग वेरी वेरी इंटरेस्टिंग. और बुंदेसलीगा के ऊपर मुझे लगता है कि हमको एक अलग वीडियो करना चाहिए और वो हम करेंगे. इसलिए इस वीडियो में बहुत ज़्यादा बातें नहीं करेंगे बुंदेसलीगा के रिजल्ट्स की. बट ओवरऑल ये था यार बिग रिजल्ट फॉर मैनचेस्टर सिटी. आज देर इज़ अ बिग गेम एज वेल. मैनचेस्टर यूनाइटेड और स्पर्स का मैच है. चेल्सी के लिए इट्स अ वेलकम विन. खास करके अगर आज मैन सिटी आज खास करके अगर मैन यूनाइटेड हार जाती है स्पर्स के साथ तो चेल्सी का रिजल्ट विल बी इवन स्वीटर, क्योंकि वो गोल डिफरेंस में मैन यूनाइटेड से ऊपर चले जाएंगे. और यू नो जैसे जैसे सीज़न ख़त्म हो रहा है, जैसे जैसे हम नज़दीक आ रहे हैं सीज़न के एंड के, वी हैव टू बी वेरी माइंडफुल. और सारे मैनेजर सारे प्लेयर्स टेबल को एक बार ज़रूर देख रहे होंगे और ज़रूर सोच रहे होंगे कि हमको अब उस जगह के आसपास रहना है जो हमारे सीज़न का टारगेट है. चाहे वो टॉप 4 हो, चाहे वो टॉप हाफ ऑफ द टेबल हो, चाहे वो यू नो टॉप जो भी आपका टारगेट हो. अगर रेलीगेशन थ्रेटेंड टीम्स हैं तो आपको 15-16 वैसे पोजीशन में आना है कि आप एक कुशन बना के रखें. तो बर्नली और ल्यूटन की मैं बात कर रहा था. बट जहाँ तक ये बात है सबको सोचना पड़ेगा और सारी टीम सोच रही होगी. बट दिस वाज आवर राउंड अप यार. अनफॉर्चुनेटली मेरे फैमिली के थोड़े सिचुएशन की वजह से आई एम स्टिल नॉट एट होम और थोड़ा मैं ट्रैवल कर रहा हूँ काम की वजह से. तो हैंड हेल्ड वीडियोज़ को आपको कुछ दिन और देखना पड़ेगा. सो सॉरी अबाउट दैट. वी विल ट्राई टू गो लाइव एज मच एज़ पॉसिबल. बाकी आप अपना ध्यान रखिए. वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो गो अहेड एंड सब्सक्राइब टू द चैनल. टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स एंड वील सी यू वेरी वेरी सून. अंटिल देन रिमेंबर वन थिंग, अप द रेड्स.